थैंक्स। जय हिंद साथियों, खमागणी, राम राम सा, जय माता जी की। मैं आपका पूर्व सैनिक साथी ओम प्रकाश जारडा, बारूक लोधी, जैसलमेर साहब। आज बाड़मेर में प्रधानमंत्री जी की रैली थी, बड़ी सौहार्दपूर्ण दिखी। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने रैली के अंदर कांग्रेस को अच्छी तरह से आड़े हाथों लिया, बीजेपी के भी अच्छे गुणगान किए, लेकिन पूरी रैली में उन्होंने एक चीज़ का परहेज बरता कि जिस वजह से उनको बाड़मेर आना पड़ा, जिस कारण से वो बाड़मेर आए और जिस कारण से लोग बाड़मेर आ रहे हैं, उनको असली कारण बताते में बहुत ही शर्म आ रही है। असली कारण हम सभी जानते हैं, वो है रविंद्र सिंह भाटी। फिजा पूरी बदली हुई है और 2 दिन से तो वो नेशनल मीडिया के अंदर भी अपना जाके इंटरव्यू दे रहे हैं। और अब आप जब उनका इंटरव्यू देखते हो, जैसे कि अभी न्यूज़ 18 में आज सुबह प्राइम टाइम में आपने देखा कि मुझे 3 प्रश्नों का उन्होंने जो उत्तर दिया है, शायद ही कोई मैच्योर 80 साल का नेता दे पाता। कि भाई आपको एक मंत्री बोलता है कि भटका हुआ बच्चा है, कल आ जाएगा। कितना अच्छा बोला। ये उनके विचार है, वो अपना काम करे, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जिनके लिए बाड़मेर में आके रास्ते रोकने का काम करेंगे, उनको पता है कि पीएम बाड़मेर क्यों जा रहे हैं, उनके लिए वो महा स्टूडियो में वेलकम कर रहे हैं और वेलकम के साथ में यही बोल रहे हैं कि मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में है। और तीसरा, वो अपने उन साथियों को जिन्होंने जब भी उनको कोई टिकट मिलने की उम्मीद बंधी और उस टिकट को रोका गया, उनको धन्यवाद दिया कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुझे टिकट मिल रहा था, आपने नहीं देने दिया तो मैं निर्दलीय खड़ा हुआ और मैं जीत को वर्ण कर लिया। आज मेरा ये वीडियो थोड़ा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लोगों तक पहुंचाना। और क्यों कि बाड़मेर की धरा पे, जैसे रविंद्र सिंह भाटी ने पहले भी एक चीज़ कह चुके हैं कि 2 हैंडपंप और वो महाभारत, वो 5 गांव। लेकिन मैं आपको एक सही बात बोल रहा हूँ कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा, ये जो भी हमारी पश्चिमी राजस्थान की ये धरती है, जिस लोकसभा की ये पूरा नक्शा आप ले लो, ये कुरुक्षेत्र है। वो कुरुक्षेत्र वहाँ था, आज कलयुग की महाभारत का कुरुक्षेत्र ये बाड़मेर की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और इसके अंदर परसों नरसों ही रविंद्र सिंह भाटी ने बोला था कि मेरे रथ को आंकने वाले मेरे भाई है, मेरा सब कुछ वो है, मैं कुछ भी नहीं हूँ और मेरा रथ इनके हवाले है। उन्होंने आपको भगवान श्री कृष्ण की उपाधि दी है। चाहे 36 कौम में कोई भी है, उनको वो उपाधि दी है। लेकिन दोस्तों, मैं इससे भी बड़ी बात करना चाहता हूँ कि इस अभिमन्यु की तरफ अब बुरी नज़रें, बुरी नीयत, खोट वाले विचार, झूठे विचार आपके अभिमन्यु को घेरने के लिए, तरह तरह के नीच से नीच कर्म करने के लिए राष्ट्रीय पार्टियां आमादा है। और राष्ट्र पार्टियों को क्यों बोलूं, खुद हमारे बीच में से आके लोग उनको गिराना चाहते हैं। हमारे बीच में से, जिसको हमारे यहाँ कहावत है ना कि खावे पिए अठेरा और गुण गावे पियर्रा, वो कहानी हो रखी है। उन्होंने पहले ही बोल रखा है कि मेरा विश्वास, मेरे जितने भी स्टार प्रचारक मेरी जनता है और इस जनता के भरोसे मैं तो खड़ा हुआ हूँ। अब उस महाभारत में उस अभिमन्यु के साथ में छल कपट करके उनको मृत्यु दे दी जाती है। लेकिन क्या
ये मारवाड़ की मरुधरा, ये थार, ये रेगिस्तान अपने अभिमन्यु को क्या बलि का बकरा बनाएगी या जात धर्म के कौम के सारे बंधन तोड़ के अपने अभिमन्यु को बचाएगी? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिन्होंने अपने मुंह से जुबान दी है उनके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे हर एक उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि जो रविंदर सिंह भाटी को जीतते हुए देखना चाहता है। क्यों कि चारों तरफ से इनकी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक हत्या करने की, रविंदर सिंह भाटी के नहीं, जो इन्होंने राजनीति की राह पकड़ी है। कोई नहीं चाहता है कि दाता हुकुम जसवंत सिंह जी आज पीएम मोदी जी को याद आए, लेकिन पीएम मोदी जी, क्या आपको वो दिन याद नहीं है जब बोला गया था अरुण जेटली से पत्रकार ने कि आपने जो बाकी तो सब ठीक है, बड़े किसी को मार्गदर्शन में डाल दिया, किसी को कहीं डाल दिया, किसी को कहीं डाल दिया, आप जसवंत सिंह जी के बारे में क्या सोच रहे हैं? तो पता क्या बोला था अरुण जेटली ने? उनको भी कहीं सेट कर देंगे। दाता हुकुम ने आधा घंटा नहीं लगाया, 1 घंटे के अंदर अपना इस्तीफा भेज दिया। और साथ में अगर उस टाइम के अखबार पढ़ने पढ़े होंगे आपने, तो एक ही वर्ड बोला था कि मैं कोई कुर्सी टेबल मेज नहीं हूं जो मेरे को तुम किसी कोने में सेट कर दोगे। मेरा नाम जसवंत सिंह जसोल है। मैंने अपने रक्त की धाराओं से इस पार्टी को सींचा है। मैं एडजस्ट वाली चीज़ नहीं हूँ, मैं चला अपने मरुधरा। और यहाँ के हालांकि उन्होंने निर्दलीय लड़ा, लेकिन फिर भी कांग्रेस का दामन नहीं थामा। लेकिन बोलते हैं ना कि जहाँ किसी भी घराने की विरासत जो आगे मिलती है हमारे को संभालने वाला जो हमारा वारिस होता है, वो भी वैसा ही होना चाहिए। आज हमारे हुकुम बाबा श्री कांग्रेस में गए, कांग्रेस से फिर बीजेपी में, और जब आज मंच से भाभी साहब हुकुम को गए हुए अभी 1 महीना नहीं हुआ है। अरे पीएम साहब जब इतनी छोटी से छोटी बात याद रखते हैं तो उनको पता नहीं कि दाता हुकुम को गए हुए तो 2-3 साल हुए हैं इस परिवार से उस लोक में। और आज बाबा हुकुम के साथ में 1 महीना पर पहले क्या हुआ, अगर वो 1 सेकंड रुक के हाथ भी मिला लेते कि आपके साथ में मालिक ने ठीक नहीं किया, हम मानते कि उनके अंदर थोड़ा बहुत संवेद है। मैं बोल रहा हूं, मेरे को कहीं उनके अंदर वो मेरे को संवेद ही नहीं नजर आते हैं, संवेदना है ही नहीं। मैं बोल रहा हूं बीजेपी ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया, हम राजपूतों ब्राह्मणों को 2 फाड़ कर दिए, हम लड़ रहे हैं आपस में, 5 साल तक लड़ते रहेंगे। हम पहले एक थे, एक ताकत थी हमारी ताकत तोड़ दी। अब लोकसभाओं के अंदर इस क्षेत्र में क्या होने वाला है, आज यहाँ आके 6 दिन जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सब जगह एक आदमी की मीटिंग लेके सारी कौमों को जो तोड़ने की कोशिश की, जोड़ने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि जोड़ने की कोशिश तो इस पार्टी में है ही नहीं। इसलिए अपने इस बच्चे की राजनीतिक हत्या अगर हो जाती है तो इसका दोषी पूरा ये थार है, ये थार, ये हमारा बालोतरा, जैसलमेर, बाड़मेर हम है। नहीं, एक बार अपने वचन को निभाओ और इनको भेजो। अगर ये संसद में गए, आपके सपने अधूरे नहीं रहेंगे। अभी बात हमारी निर्दलीय दल वाली है ही नहीं, बिल्कुल ही। अरे भाई, एक तरफ विपक्ष बैठा है, एक तरफ पक्ष बैठा है, दोनों के हाथ बंधे हुए हैं। अरे बीच में एक शेर खड़ा है, इंडिपेंडेंट, कोई रोकने वाला नहीं बोलने से। वो अपनी संवैधानिक भाषा बोलेगा और वो मॉनिटर होगी, दर्ज होगी। लेकिन 36 कौम के भाइयों से हाथ जोड़ के ये दीन आदमी आपसे ये कर रहा है कि जैसे अभी नवरात्र चल रहे हैं, माँ भगवती का जब उदय देवताओं ने किया था तो सभी ने अपने अस्त्र शस्त्र उनको सुशोभित किए थे, देवताओं ने अपने अस्त्र उनको भेंट किए थे। आज 36 कौम के जो तुम्हारे इष्ट है, 36 कौम के इष्ट है, अपने इष्ट का शस्त्र
रविंदर सिंह भाटी के हाथ में सौंप दो, ताकि इस चक्रव्यूह में उनकी हत्या ना हो। आपके दिए हुए शस्त्र से वो लड़ सके, उनको लड़ना पड़ेगा। वो अकेला है, भले हमने आगे कर दिया, हम पीछे हैं, उनके साथ हैं, सब कुछ है, लेकिन आखिर लड़ना रविंदर सिंह भाटी को पड़ेगा। लेकिन जब अगर आप उनको अपने इष्ट देव का वो शस्त्र भी दे देते हैं कि वो भी आपके साथ में है और ये शस्त्र भी आपके साथ में है भाटी, जब भी आप चक्रव्यूह में घिर जाओ, इन शस्त्रों को यूज में लो। 36 कौम के जब इष्ट देवता उनके ऊपर होंगे, पार्टी को कौन हरा सकता है। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि हमें वैचारिक तौर से भी अपने आस पास अपने लोगों को एक तरह से मजबूत करके पार्टी के पीछे लामबंद करना है। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। वो जो उनके अंदर जो कोई निर्दलीय वाली भावना है या कुछ और भावना है, बच्चे वाली भावना, वो निकालनी है। जो इनके अंदर असलियत में इनके अंदर छुपी हुई है, मालिक ने जो इनको दौलत दी है, वो दौलत जो आप पहचान चुके हैं, वो लोग कम से कम बाकी लोगों को बताइए कि हम क्यों जा रहे हैं इनके पीछे। और ये जब आप बताएंगे तो कोई भी आदमी एक बार बोलेगा नहीं। जिंदगी भर पार्टियों के पीछे चले, आज इस निर्दलीय के पीछे भी चल के देख लेते हैं। अगर आपको उस टाइम दाता हुकुम को पार नहीं किया तो ये उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं का स्वरूप है जो आज निर्दलीय खड़ा है। भले आज बाबा हुकुम इनके साथ में पक्ष में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आज मंच पे वो खड़े थे हाथ जोड़ के, और मोदी का नहीं रुकना प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्यों कि मानवेंद्र नरसिंह जसोल भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, दाता हुकुम के सुपुत्र बड़े। तो मुझे पता नहीं कि यहाँ के राजपूतानों को क्या हो गया है, राजस्थान के राजपूतानों को क्या हो गया है, जो देख रहा है कि कहाँ चीरहरण हो रहा है, वहाँ पे गुजरात के अंदर, कहाँ यूपी के अंदर, एमपी के अंदर। अरे साहब, आपने अपने रजवाड़े, जब पहले कांग्रेस ने आपसे अपने रजवाड़े छीन लिए, उससे पहले मुगलों ने आपके सर छीन लिए, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद में जो हमारे भाई बंधु यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम थे, एक होके हम अंग्रेजों से लड़े, हमारे अंदर एकता आई और हम एक साथ रहने लगे, हमारे अंदर भाईचारा आया। फिर हमारे को आज अलग करने के लिए शक्तियाँ फिर खड़ी हो गई। फिर ये देश पता नहीं कहाँ, मतलब ये हिंदू खतरे में आ गया, मुस्लिम खतरे में आ गया, वो खतरे में आ गया, वो आ गया, वो आ गया। मैं दोनों पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं सिर्फ इत्तेफाक रखता हूँ एक स्वस्थ राजनीति से, स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता से करता हूँ कि ये प्रतिद्वंदी बिल्कुल स्वस्थ है, लड़ना चाहिए उसके साथ में। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। इनका साम दाम दंड भेद दोनों पार्टियों का, इनके उम्मीदवार भले ही हार जाए, कांग्रेस चाहती है कैलाश जीत जाए, कोई बात नहीं है, रविंद्र हारना चाहिए, और बीजेपी चाहता है हार जाए उम्मीद, लेकिन रविंद्र हारना चाहिए। तो आज इस चक्रव्यूह के अंदर रविंद्र को अकेला मत छोड़ना। उसके अंदर वो लोठो घणो ही है, बचीड़ बोला है, पण ज्यों रथ थो हाथ में लियो डोरी हाथ में, ज्यों उन्हें शस्त्र भी थोड़े देवी देवताओं दिदा, ताकि वो और अच्छो लड़ सके। मारो ओज कहनो है, और आप लोगों ने हाथ जोड़ विनती है कि पूरा मंथन करो कि इस रेगिस्तान का भविष्य, उगता हुआ सूरज, इस रेगिस्तान को वो मिला है। आज अगर चाहोगे तो जिंदगी भर ये तुम्हारे साथ में, तुम्हारी इस धरा के अंदर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। और हत्या करने वाले तो हत्या करने की कोशिश करेंगे करेंगे, अरे वो कामयाब हो जाते हैं तो हत्या उनकी नहीं होती, हत्या आपकी होगी, आपकी भविष्य की होगी, आपके बच्चों की होगी, आपके आने वाली पीढ़ियों की होगी। रविंद्र का क्या है, फिर वो उठ के कहीं और चलेगा, क्योंकि योद्धा है, जुंझारू है, कहीं न कहीं वो अपना आश्रय बनाए लेगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सच्चे मन से उनको फॉलो करो, उनको मजबूत बनाओ, और सब जितनी भी विसंगतियां हैं दूर करके एक मत से अभी हमारी गरीबदास की माटी मांगे पूरा भाटी,
और बांटी जाएगा संसद में।